नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है, वो भी बम्पर भर्ती आई है इस बार साथियों 80,000 वैकेंसी आई है। और इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा साथियों, वो कब से अप्लाई होगा? 10 दिसंबर 2022 से होगा। पिछली बार जैसा आप सभी को पता है कि 26,000 वैकेंसी थी, उसमें सीआरपीएफ की वैकेंसी नहीं थी। इस बार सीआरपीएफ की वैकेंसी को इंक्लूड किया गया है, जिससे कि इसकी जो संख्या है वह नंबर आप ज़्यादा हो गया है पहले की तुलना में। साथियों, आइए हम लोग इस खुशखबरी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पूछते रहते हैं कि क्या कैसे क्या करना होता है, पूरी प्रोसेस वो जानना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें साथियों, एसएससी जीडी 2022 कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, जिसमें पोस्ट जो रहेगी वो कितना रहेगी साथियों? 80,000 या 80,000 से प्लस भी रहेगी, क्योंकि भी हमने बताया कि सीआरपीएफ की वैकेंसी पिछली बार नहीं थी, इस बार सीआरपीएफ को जोड़ा गया है। और आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, जब सीआरपीएफ को जोड़ा गया है तो वैकेंसी की संख्या ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसकी जो संख्या होगी वो लगभग 40,000 50,000 सीआरपीएफ की संख्या होगी। अप्लाई फॉर्म कब से होगा साथियों? तो अप्लाई जो फॉर्म है वह 10 दिसंबर 2022 से होगा। इसकी जो लास्ट डेट है वो कब से है साथियों? 19 जनवरी 2023 को इसका लास्ट फॉर्म डेट होगा। फीस आप सभी को पता है, जनरल का 100 रुपया है, एसटी एससी और फीमेल का 0 रुपया है। अगर मैं एज की मैं बात करूं साथियों, तो जो एज है वह 18 से 23 वर्ष है, 18 से 23 वर्ष है। और जैसा कि ये साथियों दिसंबर में फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा, तो अगर इसकी काउंटिंग जो डेट होगी वह 1 जनवरी 2023 से होगा, या तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 जुलाई 2022 से भी कर सकता है। वो तो जब फॉर्म अप्लाई करने के लिए डेट आ जाएगा फॉर्म, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। वहीं ओबीसी के जो छात्र हैं उनको 3 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। 23 + 3 मतलब टोटल ओबीसी वालों को 26 वर्ष तक फॉर्म भरने के लिए योग्यता होगी वर्ष की। वहीं एससी एसटी वालों को साथियों 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट होगा, मतलब 23-5 28 साल तक कोई एसएससी जीडी में फॉर्म अप्लाई करना चाहता है एससी एसटी का कैंडिडेट्स, तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। निगेटिव मार्किंग पिछले बार भी थी, इस बार भी है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है साथियों। इसके पहले जो कट ऑफ आता था उसका जो स्कोर रहता था वो कुछ ज्यादा हो जाता था, लाइक दैट इसे 72-75 हो जाता था। किंतु अब क्या है कि निगेटिव मार्किंग होने के बाद लगभग 10 नंबर कम हो जाता है। तो निगेटिव मार्किंग से कोई दिक्कत नहीं है, रहे या ना रहे, आपके वो बैलेंस हो ही जाता है सारी चीजें। अगर हम बात करें साथियों की सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वह क्या है, तो सिलेक्शन की प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है? रिटन होता है। इसके बाद रिटन आपका क्वालिफाई हो जाता है तो साथियों रिजल्ट आता है किसके लिए? फिजिकल और पीईटी का, फिर एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपको फिजिकल देना पड़ेगा। इसके बाद मेडिकल होता है और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सिलेबस क्या रहता है रिटन के लिए? तो रिटन के लिए जो सिलेबस होता है 4 सब्जेक्ट होती है। रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है, जीके होता है और हिंदी होता है। रीजनिंग 25 प्रश्न आप बड़े आराम से 25 में 22-23 कर सकते हैं। मैथ्स में भी अगर आप थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं तो 25 में 15-16 तो कम से कम किया ही जा सकता है। जीके 25 में आप 12-15 कर सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल रहता है, जैसे कि इधर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ सबके छात्र जो होते हैं वह हिंदी को ज़्यादा रेफर करते हैं, क्योंकि ये आसान सब्जेक्ट होती है। लगभग 25 में हर एक लड़का 20+ कर ही ले जाता है। और वहीं जैसे कि और दक्षिण भारत के राज्य हैं, वहाँ पर इंग्लिश को मान्यता प्राप्त, मतलब इंग्लिश को लोग ले लेते हैं। तो हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल है, या तो आप हिंदी या तो आप इंग्लिश लें। तो चारों सब्जेक्ट 25-25 प्रश्न के रहेंगे। और साथियों को टोटल कितना हो जाता है? 100 प्रश्न। और टाइमिंग आपको कितना दिया जाता है? तो टाइमिंग आपको साथियों 90 मिनट दिया जाता है। 90 मिनट का साथियों आपको टाइमिंग दिया जाता है। इसमें साथियों जो छात्र है वो फॉर्म भरते समय ये जो पोस्ट रहती हैं, इन पोस्ट में वो किसी एक को भी चुन लेता है। तो मेरी तो ये सलाह है कि अगर आप पोस्ट को चुनते हैं तो आप सभी को प्रिपेयर करें। जैसे कि अगर सबसे पहले आप लेना चाहते हैं तो आसानी तरीके से आप सीआरपीएफ को फॉर्म भर सकते हैं, सीआरपीएफ का ले लीजिए फर्स्ट नंबर पर। दूसरे नंबर पर साथियों आप बीएसएफ को ले लीजिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसमें क्या थोड़ा रिस्क है, तो यहाँ पर लड़कों की जो संख्या होती है
वो कम होती है, और जबकि जो पोस्ट होती है उनकी संख्या ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि कहीं कंपटीशन कम है, कंपटीशन हर एक जगह है, बट और की तुलना में थोड़ा सा कम है। जैसे टफ की मैं बात करूं, NIA इंडिया लेवल पर बनता है इसका साथियों, CISF इसका भी इंडिया लेवल पर मेरिट बनती है, जबकि वही BSF हो गया, CRPF हो गया, आपका असम राइफल हो गया, ठीक है, इन सब की जो है ये बाय स्टेट, मतलब राज्यों के अलग अलग राज्यों की अलग अलग साथियों कट ऑफ बन जाती है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि आप क्रम से कर सकते हो, CRPF, BSF, असम राइफल, इसके बाद ITBP ले सकते हैं आप, इसके बाद SSF ले लीजिए और SSB ले लीजिए और NIA ले लीजिए। सारे को आपको साथियों यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। इसके बारे में हम पूरा आपको डिटेल में बाद में बता देंगे, आप कमेंट करके बताइएगा, बट आपको ध्यान रखना है कि आपके पास केवल 9 महीने का समय बचा है, और इन 9 महीने में साथियों कुछ भी किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि समय है हमारे पास, और बुरी बात यह है कि समय नहीं है हमारे पास। तो अगर आप जिस एंगल से देखेंगे तो आपको समय पर्याप्त दिखेगा 9 महीने, अगर आप देखेंगे दूसरे एंगल से तो ये 9 महीने का समय भी कम है। तो आपको अपनी पढ़ाई को अच्छे से तैयार स्टार्ट कर देना चाहिए, और जो भी आपकी क्वेरी हो आप SMS के माध्यम से इनसे पूछ सकते हैं, और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती हैं सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे, और साथ साथ में बहुत जल्दी आपके सामने इसका बैच भी लेकर के आएंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।